अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहिब कासमी जिनका चंद माह कबल इंतकाल हुआ, जो जामिया तालीमुल कुरान व जामियतुस सालिहात अढ़ाई के बानी हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर दीन व शरीयत की इशाअत में गुजारी और जामिया तालीमुल कुरान व जामियतुस सालिहात इदारे का क़याम करके ज़िला पुंछ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। का मौका नहीं है ना कोई मैं बयान कर सकता हूँ शुरू से लेकर। अलबत्ता 2-3 बातें अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले ये जितने प्रोग्राम हो रहे हैं या बाद में होंगे इंशाअल्लाह या शुरू से हर मदारिस के अंदर हो रहे हैं, ये असल में आखिरत की तैयारी है। हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ से जाना है। ये सब मसाजिद मकातिब जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, ये आखिरत की तैयारी के लिए हो रही हैं। इसलिए हमें आखिरत की तैयारी के लिए काम करना है। हमें किसी ने यहाँ रहना नहीं है, हर इंसान आया है और यहाँ से जाना है और हर चीज़ ने जाना है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम आखिरत की तैयारी करें, नंबर 1। नंबर 2 गुजारिश ही है कि जितने प्रोग्राम होते हैं अल्लाह के फजल से हर मदारिस में गुनागुन प्रोग्राम होते हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक। अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखे। मैं सिर्फ 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा कि जब दारुल देवबंद से आना हुआ तो यहाँ मौलाना अब्दुल गनी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मौजूद थे। उनको मैंने यहाँ बुलाया। उससे पहले तो मेरे जहन में जो नक्शा था वहाँ का, वो नक्शा 2 चीज़ें थीं। एक चीज़ ये थी कि मैं वहाँ इदारा कायम करूँगा, तो जैसे यहाँ अंजमनें होती हैं, यहाँ प्रोग्राम होते हैं, वहाँ अंजमनें प्रोग्राम करूँगा। एक मैं वैसी मस्जिदें बनाऊँगा, मस्जिद तामीर करूँगा जैसी वहाँ हमने देखी हैं। तो यहाँ मैं जब आया तो क्योंकि जो साथी थे उनको कच्ची मस्जिद से ज़्यादा प्यार था, तो मैंने उनकी हौसला अफजाई नहीं की और उनकी दिलशिकनी नहीं की। जैसा पैसा आता रहा उसी कच्ची पे खर्च करते रहे और वो कच्ची खर्च बहुत पैसा खाया उन्होंने। लेकिन उन बड़ों का मैंने एहतराम किया, जो लोग मेरे पेश थे। मैंने कहा इनका विश्वास ना हो। जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उसके बाद अल्लाह ने फिर इस मस्जिद को उसी रंग में जितनी ज़हन में थी अल्लाह ने तामीर करवा दिया। रहा मकातिब का, तो मेरे मोहसिन मौलाना बदरुद्दीन यहाँ मौजूद हैं। मैंने मकतब के शुरू मकातिब जब शुरू किया तो एक अंजमन का प्रोग्राम शुरू किया और अल्लाह के फजल से वो अंजमन का प्रोग्राम इतना मौसर रहा कि जितने बच्चे उस अंजमन में थे वो सब के सब मास्टर खुर्शीद साहब, मास्टर मुमदीन साहब, मास्टर अफसल साहब, जी फला सब के सब इस वक्त वो यानी मुलाजिम जो अंजमन का सिरिया थे। तो मैंने मौलाना बदर साहब तशरीफ़ लाए, मौलाना शाहिद तशरीफ़ लाए। मेरा ख्याल इनको इस वक्त याद ना हो। इन्होंने कहा कि ये तो वही जैसे हम वहाँ भाई तलबा का प्रोग्राम होता था वैसा ही यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। और पटवारी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सैफुद्दीन पटवारी को, उनको सेक्रेटरी बनाया और बाकायदा एक अंजमन का सिलसिला होता था। हमारा एतवार के दिन आगे पीछे इधर जाते थे। तो अल्लाह ताला इस अंजमन के सिलसिले को भी क़यामत तक जारी रखे और इस मस्जिद को दिगदुगनी रातूनी तरक्की फरमाए। इसके मीनार, इसके और चीज़ जितनी बाकी हैं, अल्लाह उनको करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी सब हज़रात से गुजारिश है कि मेरे शागिर्दों में कई हैं यहाँ जी मौजूद हैं और मैंने मोहसिनों में शरीक हाजी अशरफ साहब हैं, शफी साहब हैं, जो शाना बशाना मेरे रहे। अब तो मेरी हालत का कोई पता नहीं होता मौत का। मैं तो 3-4 साल से मर रहा हूँ लेकिन मौत नहीं आ रही है, वो वक्त पर आएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह इस मदरसे के साथ जुड़े रहें और जब तक सांस है इसमें जुड़े रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आलिम बनो, मालिम बनो, है जी, और यानी मामिन बनो, मुहिब बनो, भला तो उन खामिस 5वां मत बनो, है जी, मोहब्बत करने वाले बनो,
सीखने वाले बनो, सिखाने वाले बनो, और पाँचवा मत बनो। हमें आखिरत की तैयारी करना है, हमने आखिरत के लिए सब कुछ करना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, ओहदे वाला हो गैर ओहदे वाला हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, जी चपरासी हो, सबको हमने आखिरत की तैयारी करनी है। ये आखिरत की तैयारी के लिए सब कुछ हो रहा है, इसलिए हमें सबको आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद ये